हेलो बच्चों, देखिए आज मैं संस्कृत रुचिरा तृतीयो भाग यानी भाग 3 के चैप्टर 10वां पाठ नीति नवनीतम का अभ्यास करा रहा हूँ, प्रश्नोत्तर करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसे अभ्यास के लिए पहला जो प्रश्न है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। जिसे कह रहा है कि नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते। प्रश्न क्या है यहाँ पर कि निर्णाम का अर्थ होता है मनुष्यों के क्या चीज करने के लिए। तो कह रहा कि मनुष्यों के संभवे कौ क्लेशम सहते, कौन दोनों क्लेश सहते हैं, मनुष्यों का कौन दोनों क्लेश सहते हैं। तो कौ की जगह पर हो जाएगा, कौ मतलब कौन दोनों, तो माता पितरों। ठीक है, माता पितरों यानी मनुष्यों को सबसे ज्यादा क्लेश कौन सहता है, तो माता पितरों। कीदृशम जलम पिबेत, किस तरह के जल को पीना चाहिए। तो कह रहा है कि वस्त्र पूतम का अर्थ होता है वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात ग्रंथात संकलितः, यानी नीति नवनीतम पाठ जो है वह किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये मनु स्मृति से लिया गया है, मनु स्मृते है। कस्मात के जगह पर मनु स्मृते यानी मनु स्मृति से लिया गया है। ये हिंदू धर्म का प्रधान पुस्तक है, इसलिए इसी ग्रंथ से नीति नवनीतम लिया गया। नीति नवनीतम का अर्थ होता है कि जो नीतियां बनाई जाती है, जो श्लोक बनाए जाते हैं, वह कैसे हो, तो नवनीतम की तरह है, मक्खन की तरह। अब सोच लीजिए, जैसे दूध, दही, घी, लास्ट में जब हम मक्खन निकालते हैं तो बहुत दही को पहले दूध को जमाना पड़ता है, जमाने के बाद दही बनता है, दही को जब मथते हैं तब मक्खन निकलता है। ऐसे ही श्लोक को बहुत सारे श्लोक मिलते हैं, उन श्लोकों के मथने पर जो बढ़िया मक्खन के रूप में जो श्लोक निकलता है वह आपके जीवन को साकार बनाता है, आपके जीवन को अच्छा मार्ग देता है। तो ऐसे ही जो इस पाठ में श्लोक जो आए हैं वह सब मक्खन की तरह हैं। ये मात्र 6 श्लोक हैं इस चैप्टर में, और 6 के 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई मनु स्मृति से आया है, कोई आपको अलग अलग जगहों से यहाँ पर श्लोक को लाया गया है। कोई नीति शतकम से लाया गया है, कोई विदुर नीति से लाया गया है, कोई चाणक्य दर्पण नीति से है। इस तरह से इसमें सूक्तियों की अधिकता है, यानी 6 श्लोक हैं, लेकिन 6 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन को सार्थक करने में महत्वपूर्ण अदा करते हैं। अब कह रहा है कि कीदृशी वाचम बदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो कीदृशिम के जगह पर हो जाएगा, ये जो कीदृशिम देख रहे हैं, कीदृशिम वाचम बदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो सत्य पूताम यानी सत्य वाणी बोलनी चाहिए। उद्यानम कई निनाद रम्यम, उद्यानम कई निनाद रम्यम, यानी जो उद्यान है किनके द्वारा, निनाद मतलब आवाजों से, रम्यम यानी सुंदर लगता है। उद्यान किनकी आवाजों से सुंदर लगता है, तो खगई पक्षियों की आवाज से सुंदर लगता है। जब कलरव करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। तो कह रहा है कि दुख वो है जो परवशम यानी दूसरे के वश में रहना दुख होता है, अपने वश में रहना सुख होता है।
किंतु दूसरे के वश में रहना यही दुख है। दुखम किम भवति, तो परवशम। आत्मवशम किम भवति, आत्म अपने वश में रहना क्या है, तो सुखम भवति। किम के जगह पर सुखम। आत्मवशम सुखम भवति, अपने वश में रहना सुख है। क्यों अपने वश में रहना सुख है, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार हम कोई काम कर सकते हैं। और परवशम में क्या होता है, उसकी इच्छा के अनुसार करना पड़ता है। तो दूसरी की इच्छा से जो कार्य किया जाए वह परवशम है, जो दुख का कारण है, और अपने मन से करना सुख का कारण होता है। तो इसीलिए आत्मवशम किम भवति, तो सुखम भवति। कीदृशम कर्मम समाचरेत, किस तरह के काम को समान आचरण से करना चाहिए, तो मनः पूतम, मन को पवित्र करके समान आचरण से काम करना चाहिए। तो कीदृशम के जगह पर क्या लिखेंगे, मनः पूतम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है कि अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। जैसे लिखा है, पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं। तो इसमें यही बताया गया है सुख दुख का लक्षण, कि या तो पूरा श्लोक लिख दें, नहीं तो इतना लिखें कि परवशम दुखम आत्मवशम सुखम, दूसरे के वश में रहना दुख है और अपने वश में रहना सुख है। सुख दुखयोः इदम लक्षणम उक्तम, सुख दुख का यही या इति लक्षणम उक्तम, ऐसा लक्षण कहा गया है। फिर है वर्ष सतहि अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। तो वर्ष सतहि अपि कस्य के जगह पर लिख देना है माता पितरोः क्लेशस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। यानी सैकड़ों वर्ष तक करने के बाद भी माता पिता के ऋण से हम उऋण नहीं हो पाते हैं, कितना भी कोशिश कर लें। तो कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, किसके निष्कृति करने में हम नहीं सकते। तो कह रहा है कि किसके निस्तार करने में नहीं कर सकते, तो माता पितरोः क्लेशस्य, माता पिता के कष्ट को हम कितना भी, माता पिता जन्म देने के समय या पढ़ाने के समय जितना कष्ट सहन करते हैं, उनके कष्टों को हम कभी भी उससे उधार नहीं हो सकते। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तप समाप्त हो जाता है। वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में 3 तप कौन कौन से हैं, तो माता पिता आचार्य च, माता पिता और आचार्य, यही हमारे तप हैं। अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम, हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए, तो येन अंतरात्मा परितोषः स्यात्, जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाए, ऐसे ही कर्मों को करना चाहिए। फिर है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अभिवादन करने वाले के क्या बढ़ते हैं, तो 4 चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम, यानी नमस्कार करने वाला की ये 4 चीजें बढ़ती हैं, अभिवादन करने वाला के, आयु विद्या यश और बल। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसके प्रिय करना चाहिए, किसका प्रिय करना चाहिए, तो माता पितरोः और गुरुः च, माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अस्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अस्थूल पदों यानी जो काले गड्ढे, जो गाढ़े काले रंग से लिखे गए हैं, ये अस्थूल पद हैं। इसका सहारा लेकर के प्रश्न निर्माण करना है, यानी इसी से प्रश्न बनाना है। जैसे वृद्धोपसेविनः, तो वृद्धोपसेविनः से बन जाएगा कस्य, यानी बूढ़ों की सेवा करने वाला के आयु विद्या यश और बल ये बढ़ते हैं। बलम न वर्धन्ते कह रहा है, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, ये न गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बुक में, ये न नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वर्धन्ते होना चाहिए। आयुर्विद्या वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, यानी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं, तो ये गलत दिया हुआ है, ये न को हटा दीजिएगा आप लोग। और वृद्धोपसेविनः से प्रश्न बनाना है तो कस्य करके बनेगा, यानी षष्ठी भक्ति एक वचन में। मनुष्य सत्य पुताम वाचम बदेत, मनुष्य सत्य और पवित्र होकर के वाणी बोले, तो
कैसी वाणी बोले या क्या बोले, तो वाचम के जगह पर किम लिखना है, किम बदेत। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सब तप समाप्त हो जाते हैं। तो सब क्या समाप्त हो जाते हैं, तो तपः के जगह पर प्रश्न बनेगा किम समाप्यते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वाक्य बनाना है। ये जो नीचे दिया हुआ है इससे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, ये आप देखेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रश्न बनाना है। ये 4 में स्थूल संस्कृत भाषा वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना। मैं वाक्य प्रयोग कर दिया हूँ। जैसे विद्या से बनाना है तो शॉर्ट छोटा छोटा वाक्य बनाया हूँ। बच्चों ये देखना, ये एग्जाम में आते हैं वाक्य बनाने के लिए, तो बहुत छोटा छोटा मैं बनाया हूँ जिससे बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे विद्या, तो सुखार्थी न कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहा, वाक्य बन गया। ऐसे ही तपः है, तपः दुर्लभा भवति, यानी तपः दुर्लभा लिखो या कठिना लिखो, कोई एक भी लिख सकते हो। तपः कठिना भवति, तप कठिन होता है, तपस्या कठिन चीज है। या तपः दुर्लभा भवति, तपस्या दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं होने वाला है। समाचरित से बनाना है, तो ये इसी में श्लोक है, मना पूतम समाचरित, मन को पवित्र करके समान आचरण रखें। हो गया आपका वाक्य। ऐसे ही है परितोषः, परितोषः से बनाना है तो क्या करेंगे, पुरुषस्य धनम परितोषः अस्ति, पुरुष का धन संतोष है। परितोषः का तुष धातु है, तुष मतलब संतुष्ट होना, और उसी से तोषः बनता है और परिउपसर्ग लगा दिया तो परितोषः गया, यानी विशेष रूप से संतुष्टि, यानी पुरुष का धन विशेष रूप से संतुष्ट होना ही है। इसी तरह से नित्यम, तो नित्यम पठनीयम, नित्यम मतलब प्रतिदिन, पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए। नित्यम से वाक्य बन गया, नित्यम पठनीयम, कितना छोटा वाक्य है। ऐसा वाक्य आपको कहीं न बुक में नहीं मिलेगा और न कहीं आपको नकल करने पर भी मिलेगा, इसलिए मैं छोटा छोटा वाक्य बनाया हूँ बच्चों आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें वाक्य बनाने वाला का ही है अभी ऊपर का, माता पितरों निर्नाम संभवे भाषया क्लेशम सहते। घ का छूट गया है, ये घ नीचे है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऊपर बनाया हूँ वाक्य, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ही ये घ है, माता पितरों निर्नाम संभवे भाषया क्लेशम सहते, सहेते। तो यहाँ पर माता पितरों की जगह पर हो जाएगा कौ, क्योंकि प्रथमा विभक्ति द्विवचन में है, ठीक है, या प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में भी होता है, पिता पितरों पितरः, पितरम पितरों पितरीन। तो इस तरह से पितृ शब्द है या मातृ शब्द है या मातृ पितृ कर दो, तो माता पितरों यानी माता च पिता च द्वंद्व समास में है। तो माता पितरों निर्नाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते, तो माता पितरों की जगह पर हो जाएगा कौ। इसी तरह से तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तयो, तयो से बन जाएगा कयो, किम शब्द रूप ले जाएंगे, तस्य तयो तेसाम होता है षष्ठी विभक्ति द्विवचन में। ऐसे ही किम शब्द का रूप जब ले जाएंगे तो कस्य कयो के शाम होता है, तो कयो बन गया उससे। और संस्कृत भाषा वाक्य प्रयोगम कुरुत, ये मैं ऊपर बना दिया हूँ, उसको लिख लेना है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम च नैव इति लिखत। जो वाक्य शुद्ध है उसमें आम लिखना है, जो गलत है उसमें न लिखना है। अब कह रहा है कि अभिवादन शीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादन करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता है, जबकि आप लोग श्लोक में पढ़े हैं कि अभिवादन करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल, तो इसलिए ये गलत है। ये कह रहा कि नहीं बढ़ता है अभिवादन करने वाला के, तो गलत है, इसलिए उत्तर लिखेंगे न। माता पितरों निर्नाम संभवे कष्टम सहेते, यानी माता पिता मनुष्य के लिए संभवे कष्टम सहेते, कष्ट को सहन करते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा आम। हाँ, आत्मवशम तो सर्वम एवं दुखम अस्ति, करा के अपने बस में रहना तो सब कुछ दुख ही है, ये गलत है। अपने बस में रहना सुख होता है, ये करा दुख है, इसलिए गलत है और उत्तर होगा न। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिनसे माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं उससे सारा तप समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है, यह श्लोक में दिया हुआ है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आम। ऐसे ही मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरे, मनुष्य हमेशा मन को पवित्र करके समान आचरण करें, तब ये उत्तर हो जाएगा आम। हाँ, ऐसे ही है मनुष्य सदैव तदेव कर्मम कुर्यात्, मनुष्य
वैसे ही और वही कर्म करे येन अंतरात्मा तुष्यते, जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए। तो वही कर्म करना चाहिए। यह श्लोक में दिया हुआ है तो सही है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आम। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें भरना है बच्चों। इसमें करा कि समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उचित पद से आप रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जैसे क में दिया है माता पितरो तपसा निष्कृति कर्तुम शक्य, यानी माता पिता के तपसः यानी तपस्या के द्वारा निष्कृति कर्तुम शक्य, यानी हम उससे माता पिता के जो भी काम किए हैं मनुष्य के लिए, उनसे हम निष्कृति करना चाहते हैं, तो हम वर्ष शतैरपि यानी सैकड़ों वर्षों के बाद भी हम उससे ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। कर्तुम अशक्य, तो वर्ष शतैरपि हो जाएगा। यहाँ पर नित्यम वृद्धोपसेविना वर्धन्ते, बूढ़ों की सेवा करने वाला के कितने बढ़ते हैं? 5, 6, 4, तो 4 उत्तर होगा। चत्वारी ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर वर्ष शतैरपि हो जाएगा ये वाला उत्तर। ऐसे ही त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम समाप्यते, सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? जपः तपः कर्मः, तो तपः सब तप समाप्त हो जाता है। ऐसे ही एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखयो, ये इससे विद्या के लक्षण है। क्या? सुख दुख के ये लक्षण है। तो क्या करने से? तो सुख दुख के समान रूप से, समासेन मिलाने से, तो समासेन ये हो जाएगा उत्तर। यहाँ भी समासेन लिख देंगे। इसी तरह से दृष्टिपूतम नशेत, बिना देखे न अशेत पादम हो जाएगा। बिना देखे पैर नहीं रखना चाहिए, हाथ नहीं, मुख नहीं, पादम पैर। श्लोक में दिया गया है। श्लोक में दिया गया है कि दृष्टिपूतम नशेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम वदेत वाच्यम, मनःपूतम समाचरेत। तो इसी तरह से दृष्टिपूतम नशेत पादम, बिना देखे पैर न रखें। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा फिल इन द ब्लैंक्स कुर्यात्, यानी मनुष्य माता पिता और आचार्य के हमेशा करें। क्या करें? तो प्रियम कुर्यात्, उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। यही सबसे बड़ा तप है, माता पिता का और अपने आचार्य का यानी गुरु का करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। मंजुषा आता चित्वा उचित वाक्य पूर्ति कुरुत। मंजुषा से यानी इस बॉक्स में जो ग्रीन आप देख रहे हैं शब्द लिखे हुए हैं, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे भरना है। तावत, तावत का मतलब होता है तब तक, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, यथा मतलब जैसे, नित्यम मतलब प्रतिदिन, यादृश मतलब वैसे, ऐसे। अब कह रहा है तावत तब तक, और अपि मतलब भी होता है। तो इस तरह से ये आपका दिया हुआ है। अब कह रहा कि तयो फिल इन द ब्लैंक्स प्रियम कुर्यात्, तो उन दोनों को प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए, तो नित्यम भर देना है यहाँ। इसके बाद है नीचे देखिए, कह रहा कि कर्मम करिष्यसि, इसमें दिया है तादृशम फलम प्राप्स्यसि, तो यहाँ पर तादृशम दिया हुआ है। तो जब तादृशम दिया हुआ हो तो इसका यादृशम सामने भरेंगे। जैसे हिंदी में पढ़े होंगे बच्चों कि जैसी करनी, फिल्म में भी बनी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी के साथ वैसी। फिर ये भी गीता में लिखा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो जैसा के लिए और वैसा के लिए, तो जैसे के लिए यादृशम, जैसा कर्मम करिष्यति, जैसा कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसे ही फल प्राप्त करोगे। तो तादृशम के साथ यादृशम होगा, ये गीता का है। वर्ष शतैः अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, यानी सैकड़ों वर्ष करने के बाद भी, अपि मतलब भी, तो यहाँ पर अपि हो जाएगा। ऐसे ही है तेसु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तेसु एव उन सबों में ही, त्रिषु तुष्टेषु तीनों को संतुष्ट कर देने पर, किन तीनों के? माता पिता और आचार्य को या गुरु को। सर्वम तपः समाप्यते, सब तपस्या समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर तेसु एव कर देना है। फिर आगे क्या करना है? आगे लिखा हुआ है
अब देखो तथा लिखा है इधर, तो तथा जब है तो यथा आगे कर देंगे, यानी जैसा राजा तथा प्रजा, वैसे ही प्रजा है। ऐसे ही इसमें देखिए कह रहा कि यावत सफला न भवती, यावत के साथ क्या हो जाएगा तावत, यानी जब तक सफल नहीं होते हो, यावत सफला न भवती तावत परिश्रमम कुरु, तब तक परिश्रम करो। तो यावत के साथ क्या हो जाएगा तावत हो जाएगा, यथा के साथ क्या हो जाएगा तथा हो जाएगा, ऐसे ही यादृशम के साथ तादृशम हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है बच्चों, और ध्यान से आप लोग ढंग से इसका उत्तर लिखेंगे। वीडियो पसंद करते रहिएगा, हम यहाँ से आंसर डालते रहेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अव्यय पद से भरने के लिए ये एग्जाम में आते रहता है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इस पर। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की प्रतीक्षा में आप लोग रहेंगे। धन्यवाद।